वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी में हम आज डिस्कस करेंगे डाइकोट रूट के बारे में। डाइकोट रूट में सबसे पहले बात करेंगे इसकी एपिडर्मिस की, या जिसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। एपिडर्मिस बोल दो या एपिब्लेमा बोल दो, एक ही बात है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये केवल सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर, मल्टी लेयर नहीं, एक केवल एक स्तर इसका पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए, यहां पे स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, स्टोमेटा नहीं पाए जाते। स्टोमेटा क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये रूट है ना, तो रूट में स्टोमेटा क्या काम करेंगे? तो स्टोमेटा यहां पर एब्सेंट होते हैं, जबकि रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर पाए जाते हैं, जो कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करते हैं। यहां पे क्यूटिकल भी नहीं पाई जाती। क्यूटिकल क्यों नहीं पाई जाती? रूट है ना, तो क्यूटिकल का काम ही नहीं है। क्यूटिकल का क्या काम है? ट्रांसपिरेशन से रक्षा करना। ठीक है, जबकि यहां पर तो रूट है, तो रूट में ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो क्यूटिकल भी क्या है? एब्सेंट है। इसे राइजोडर्मिस कहते हैं। या पिलिफेरस लेयर। पिलिफेरस लेयर कहते हैं। देखिए, अगर डाइकोट रूट की बात की जाए, सबसे बाहर एपिब्लेमा पाया जाता है। ये सिंगल लेयर का बना होता है, एक स्तर का बना होता है। स्टोमेटा नहीं पाया जाता, क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि रूट है। ठीक है, रूट हेयर कैसे होते हैं? एक कोशिक, यूनिसेलुलर, एक कोशिका होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसे राइजोडर्मिस या पिलिफेरस लेयर भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करें हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, पाई नहीं जाती। इसके बाद बात करें कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की ये मल्टीलेयर होता है। थिन होती है, थिन वॉल्ड, पैरेन्काइमा का बना हुआ। पैरेन्काइमा का बना हुआ मल्टीलेयर होता है, थिन वॉल्ड होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस यहां पर पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें, देखिए यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट क्यों है? क्योंकि रूट है। रूट कहां होगी? जमीन के अंदर, तो क्लोरोफिल एब्सेंट। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन ट्राप्पा, क्या? ट्राप्पा टीनोस्पोरा की रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
और ये फोटोसिंथेसिस भी करती है। कौन सी ऐसी रूट है जो फोटोसिंथेसिस करती है? टिनोस्पोरा और ट्रापा। फोटोसिंथेसिस भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओल्ड रूट की, ओल्ड रूट की जो आउटर कॉर्टेक्स होती है, ओल्ड रूट की जो आउटर कॉर्टेक्स होती है वो सुबेरिन, क्यूटिकल, क्यूटिन, सुबेरिन, क्यूटिन, इनका डिपोजिशन कर लेती है। सुबेरिन का, क्यूटिन का, लिग्निन का क्या कर लेती है? डिपोजिशन कर लेती है, जिस कारण से वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इन्हें एक्सोडर्मिस कहते हैं। एक्सोडर्मिस कहते हैं। देखिए हाइपोडर्मिस तो एब्सेंट है। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है। थिन वॉल्ड है, बहुत पतली भित्ति कोशिकाएं हैं। पैरेन्काइमा युक्त है, यानी पैरेन्काइमा की बनी होती है। इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में स्पेस पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, रूट है ना, तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। लेकिन ट्रापा और टिनोस्पोरा की रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ओल्ड रूट की बात की जाए, ओल्ड रूट की जो आउटर कॉर्टेक्स है, हम कॉर्टेक्स ही पढ़ रहे हैं, ओल्ड रूट की आउटर कॉर्टेक्स में सुबेरिन, क्यूटिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। इसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की बात की जाए, ये बैरल शेप है। ढोलक के आकार की कोशिकाएं, ढोल का आकार की कोशिकाएं, ढोलक के आकार की कोशिकाएं। कुछ इस तरह की ये कोशिकाएं होती है, ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती है। इनकी जो रेडियल वॉल होती है, इनकी जो रेडियल वॉल, स्पर्श रेखीय भित्ति, जो रेडियल वॉल होती है, उस पे सुबेरिन का या लिग्निन का डिपोजिशन होता है। मेनली सुबेरिन का होता है। मेनली किसका होता है? सुबेरिन का होता है। डिपोजिशन हो जाता है, जमाव होता है, डिपोजिशन आ जाता है, जहां पर एक स्ट्रिप्स जैसी रचना बनती है। इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। कैस्पेरियन ने इसकी खोज की थी, तो उन्होंने अपने नाम पर क्या रख दिया? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रख दिया। एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड है। इसकी रेडियल वॉल पर सुबेरिन या लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। मेन रूप से सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। ये वाटर को अपने अंदर से नहीं आने देती, जबकि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहां पे डिपोजिशन नहीं होता, उन्हें पैसेज सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? पैसेज सेल कहते हैं। ये एक पैसेज यानी रास्ता बनाती है वाटर के लिए। ठीक है,
रेडियल वॉल पर अगर सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन है वो तो वाटर को अंदर नहीं आने देगा, लेकिन जहां पर ये डिपोजिशन नहीं पाया जाता वो एक रास्ता बनाएंगे, पैसेज बनाएंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, पैसेज सेल कहेंगे। ठीक है, ये पैसेज सेल बनी। और जहां पर ये डिपोजिशन होता है उन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। अगर हम आगे चले, देखिए यहां से वाटर अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन रही है और पैसेज सेल बन रही है। दोनों की बात करते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पैसेज सेल। दोनों की दोनों मोनोकोट में वेल डिवेलप होती है, मोनोकोट में वेल डिवेलप होती है डाइकोट की तुलना में। हालांकि हम डाइकोट पढ़ रहे हैं, डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किसमें ज्यादा डिवेलप है, मोनोकोट में। ठीक है, ये होगी एंडोडर्मिस। अब पेरिसाइकिल पढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पेरिसाइकिल की। अगर पेरिसाइकिल की बात की जाए, ये किसका बना होता है, पैरेंकाइमा सेल का। जब हमने पैरेंकाइमा पढ़ा था, हमने पैरेंकाइमा भी कई प्रकार का पढ़ा था, ये प्रोजेनकाइमा प्रकार का पैरेंकाइमा। प्रोजेनकाइमा वाला पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा कई प्रकार का होता है, एरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा। ये कौन सा है, ये प्रोजेनकाइमा वाला पैरेंकाइमा। ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर भी हो सकती है। सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टीपल लेयर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये सिंगल लेयर होती है। नॉर्मली कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। देखिए, ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्श्वीय जड़ों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स पेरिसाइकिल से होता है। कहां से होता है, पेरिसाइकिल से होता है। ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स, पार्श्वीय जड़ों का उद्भव पेरिसाइकिल से होता है। कैसे होता है, एंडोजिनसली, अंतर्जात रूप में, एंडोजिनसली, अंतर्जात रूप में। और यदि मैं कहूं ओरिजिन ऑफ न्यू ब्रांचेस, नई ब्रांचेस कहां से आएंगी, तो वो आएंगी एक्स्ट्रास्टिलर रीजन से। एक्स्ट्रास्टिलर रीजन से, एक्स्ट्रास्टिलर रीजन से आएंगी। ठीक है, बाह्य बलकुटीय क्षेत्र से। कैसी आएंगी, एक्सोजिनस, बाहर जात रूप से। देखो, पेरिसाइकिल की बात की जाए, पैरेंकाइमा कोशिका का बना होता है, या इसे हम प्रोजेनकाइमा सेल्स का बना हुआ कह सकते हैं। मोस्टली सिंगल लेयर होती है, लेकिन कई बार मल्टी लेयर भी हो सकती है। ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स पेरिसाइकिल से होती है। लैटरल रूट्स का ओरिजिन कहां से होता है, पेरिसाइकिल से होता है, एंडोजिनसली रूप में, अंतर्जात रूप में। जबकि ओरिजिन ऑफ न्यू ब्रांचेस, जो नई ब्रांचेस बनती, उनका ओरिजिन कहां से होता है, बाह्य बलकुटीय क्षेत्र, एक्स्ट्रास्टिलर रीजन से। ये एक्सोजिनसली होता है, बाहिर्जात रूप में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लैटरल रूट का ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें,
मैं जस्ट वैसे ही एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, बड़ा डायग्राम हम आगे बनाएंगे। ये जस्ट छोटा सा डायग्राम ऐसे ही एक बार बनाया है, बड़ा डायग्राम बाद में बनाएंगे। ये है एंडोडर्मिस। ये है पेरिसाइकिल। क्या है? पेरिसाइकिल है। देखिए यहां पर जो परिधि होगी, परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम पाया जाएगा। ये है प्रोटोजाइलम। देखो प्रोटोजाइलम के सामने जो पेरिसाइकिल पाई जाएगी, पेरिसाइकिल पाई जाएगी, या प्रोटोजाइलम के सामने जो एंडोडर्मिस पाई जाएगी। रूट में प्रोटोजाइलम परिधि पे पाया जाएगा, मेटाजाइलम बीच में पाया जाएगा। यहां मेटाजाइलम पाया जाएगा बीच में, प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ, मेटाजाइलम बीच में। प्रोटोजाइलम के सामने जो पेरिसाइकिल पाई जा रही है, वही पेरिसाइकिल लैटरल रूट बनाएगी। सारी पेरिसाइकिल लैटरल रूट नहीं बनाएगी, वही पेरिसाइकिल लैटरल रूट बनाएगी जो प्रोटोजाइलम के सामने पाई जा रही है। और जो प्रोटोजाइलम के सामने एंडोडर्मिस पाई जा रही है, वही एंडोडर्मिस क्या बनाएगी? पैसेज सेल। बाकी सब में क्या होगा? सुबेरिन या उसका जमाव हो जाएगा, जबकि वो वाटर के लिए इम्परमेबल यानी अपारगम्य हो जाएगी। वाटर उसमें पारगम्यित नहीं होगा। पैसेज सेल में वाटर पारगम्यित होगा, हमने अभी देखा था। ठीक है, तो कौन सी ऐसी एंडोडर्मिस है जो पैसेज सेल बनाएगी? जो प्रोटोजाइलम के सामने स्थित है। प्रोटोजाइलम के सामने स्थित ही पेरिसाइकिल लैटरल रूट बनाएगी, प्रोटोजाइलम के सामने स्थित एंडोडर्मिस ही पैसेज सेल बनाएगी। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी? वैस्कुलर बंडल की। वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कैसे होंगे? रेडियल, अलग अलग रेडियस पर उपस्थित होंगे, रेडियल होंगे। एक्साक्ट कंडीशन पाई जाएगी। कैसी कंडीशन पाई जाएगी? एक्साक्ट कंडीशन पाई जाएगी, यानी प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन में होगा और मेटाजाइलम सेंटर में होगा। कहां होगा? सेंटर में होगा। वैस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 होगी, यानी डाइआर्क से हेक्सार्क, डाइआर्क से हेक्सार्क होगी। जैसे सनफ्लावर में टेट्रार्क कंडीशन पाई जाती है, टेट्रार्क। ठीक है, जबकि फाइकस यानी बरगद में पोलियार्क कंडीशन पाई जाती है, पोलियार्क कंडीशन पाई जाती है। अगर हम आगे बात करें, यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। देखो वैस्कुलर बंडल रेडियल होंगे, एक्सार्क होंगे,
प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन में, मेटाजाइलम कहां पाया जाएगा? सेंटर में पाया जाएगा। फेस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 होगी, डायआर्क टू हेक्सार्क होगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। जबकि सनफ्लावर में टेट्रार्क की कंडीशन होगी, 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। बरगद में पोलियार्क की कंडीशन होगी। अगर बात की जाए पित्त की, या तो एब्सेंट या बहुत स्मॉल होगी, यानी डिवेल्प्ड नहीं होगी, डिवेल्प्ड नहीं। ठीक है, पित्त एब्सेंट होगी या स्मॉल होगी या डिवेल्प्ड नहीं होगी। देखिए, ये एक डाइकोट रूट का डायग्राम है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ होती है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के नीचे होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। ये होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, ये भी पेरिसाइकिल। ये है फ्लोएम। बीच में कंजक्टिव टिश्यू, बीच में क्या आएगा? कंजक्टिव टिश्यू आएगा, बिल्कुल बीचों बीच पित्त। पित्त, पेरिफेरल रीजन में प्रोटोजाइलम, और केंद्र में मेटाजाइलम। केंद्र में क्या आएगी? मेटाजाइलम आएगी। सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा। एपिब्लेमा पर रूट हेयर पाए जाएंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय रूट हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के नीचे, यूनिसेलुलर रूट हेयर के नीचे एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के नीचे कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसी होगी? बैरल शेप, ढोलक के आकार की कोशिकाएं। उसके बिल्कुल नीचे पेरिसाइकिल, ब्लू पेन से शो की हुई है। ठीक है, और सबसे बीच में क्या पाया जाएगा? कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। पित्त कैसी होगी? ये वेल डिवेलप्ड नहीं होगी। ठीक है, इस तरफ फ्लोएम, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल रीजन में, मेटाजाइलम सेंटर में। कैसी कंडीशन होगी? एक्सार्क। एक्सार्क कंडीशन होगी। सेंट्रिक पीटल कंडीशन होगी। डेवलपमेंट कैसा होगा? सेंट्रिक पीटल होगा। ये आ गया डाइकोट रूट।